एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का 6 जनवरी का जो पेपर है, भौतिक शास्त्र का पेपर आ चुका है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। पेपर होने जा रहा है आपको 6 जनवरी 2026 का ये पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बेस्ट स्कोर आपका परीक्षा में होने वाला है। इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अगर ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे इसी चैनल के द्वारा आपको करवाई जाएगी, जिसमें 100% आपको वो प्रश्न बताए जाएंगे जो कि मोस्ट हैं। और परीक्षा के लिए हम लाइव क्लासें लेंगे। लाइव क्लासें भी आपको अटेंड करना है आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ध्यान रखना है, प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर देख लीजिए। एक गोली चालक की धारिता का सूत्र आपसे पूछा जाएगा, यानी कि 6 जनवरी को परीक्षा में पूछा जाएगा कि एक गोली चालक की धारिता का सूत्र क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करना है। वहीं आपकी परीक्षा में अगला प्रश्न ये रहा जो पूछा जाएगा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध कितना होगा, इसमें आपको लिखना है प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। जब एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को हम 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए क्या लगाया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, धारा का मापन करने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको अमीटर सही उत्तर के रूप में याद करना है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद कर लीजिए अपनी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और अच्छे से मेहनत करके जाइएगा, क्योंकि जो प्रश्न बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब जरूर करना है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम स्टार्ट करेंगे आप सभी छात्रों के लिए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो होता है वेबर। तो यहाँ पर आपको वेबर ध्यान रखना है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो 0 होता है। इसमें आपको 0 करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको नो टेंशन रहना है अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो जो ओजोन मंडल होता है वो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करेगा। तो यहाँ पर आपको पराबैंगनी विकिरण लिखना है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है उसका सूत्र आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग से ही पेपर आ जाएगा, लेकिन आपको भी देख लेना है हिंदी मीडियम के लिए भी, ठीक है। आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक के का मान कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, के बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, चुंबकीय। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है। वो बनता है 90 डिग्री का। तो इसमें आपको 90 डिग्री लिखकर आ जाना है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको 25 सेंटीमीटर लिखना है। यदि यहाँ पर एक ये सूत्र दिया गया है, इसमें आपको बताना रहेगा और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3/4। एक ईवी बराबर कितने जूल के बराबर होगा। इसमें आपको लिखना है 1.6 × 10⁻⁻19। जेनर डायोड का उपयोग की तरह होता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग होता है वो वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। तो इसमें आपको लिखना है वोल्टेज नियंत्रक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे प्री बोर्ड परीक्षा में। पहले मैंने अर्धवार्षिक में भी जो पेपर बताए थे उनमें से 100% परीक्षा में प्रश्न बने थे और अब भी आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे। आवेश का क्वांटीकरण बताइए। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। लोरेंज बल में हमारा सही उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2।
धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपसे पूछा गया है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर 6 से मिलाना है। वहीं लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है डायोप्टर। समतल तरंगाग्र में आपको ऑप्शन नंबर 1 से मिलाना है, अनंत पर प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो इसका भी आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा स्कोर आप बनाएंगे, इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा। इसलिए आप सभी बच्चे अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करें। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक आप जब निकालोगे तो हेनरी इसका एसआई मात्रक होता है। एक्स किरणों का उपयोग होता है शरीर में टूटी हड्डियों का पता लगाने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, इतना आपको लिखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में सभी छात्रों को। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसमें आपको लिखना है न्यूटन ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न्यूटन सही होगा। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो इसमें आपको 0 लिखना है। वहीं n प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर के लिखना है। n प्रकार के अर्धचालक कब प्राप्त होते हैं? शुद्ध अर्धचालक में जब हम पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो ये आप सभी छात्रों को करेक्ट ध्यान रखना है। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जाना है ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको मैं बता दूं 4 सेट पेपर के माध्यम से आपको मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे। अगर आप 4 सेट पेपर देखते हैं तो संपूर्ण पेपर आपके हाथों में होगा परीक्षा से पहले, इसलिए आपको ये 4 सेट पेपर देखना है जो कि हमारे चैनल पर आ जाएंगे। ये इनके भी आंसर मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो जल्दी से जाइए, ये चारों सेट पेपर मिल जाएंगे। वहीं आपको एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।